हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कैसे कब बारिश होगी समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आई होप सब अच्छे ही होंगे। भले ही एसी में बैठे हों, मैं भी अच्छी हूँ। और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सुबह के मॉर्निंग वॉक करके आ चुकी हूँ, नहा धो भी ली हूँ, अपना नाश्ता भी कर लिया। हम सुबह ही कर लेते हैं क्योंकि हम सुबह 5 बजे उठते हैं, तो हमें भूख भी जल्दी लगती है। बच्चों का नाश्ता भी मुझे बनाना है। और आज पता नहीं क्या हुआ, एसी में सुबह 4 बजे के करीब कूलिंग करना ही बंद कर दिया, तो और भी मुश्किल हो रही है। बच्चे अब बुलाना है, उन्हें फ़ोन कर दिया वैसे, लेकिन देखो कब तक आते हैं। और उधर आरओ भी पता नहीं, आरओ का बार बार पाइप फट जा रहा है अंदर से। आरओ वाले भैया को भी 3 बार फ़ोन कर चुके हैं, वो 3 बार पाइप बदल के जा चुके हैं। आज फिर से फट गया है, रात फट गया था, हमने बंद कर दिया, नहीं तो मोटर वोटर सब जल जाएगी, फूक जाएगी। बस यही छोटे छोटे काम हैं गाइज़। हाँ, आज मुझे एक नई रेसिपी शूट करनी है, गोंद कतीरे के लड्डू, जो इसी मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तभी खाए जाते हैं। तो आज मैं बस वो स्पेशल काम तो वही है, बाकी तो रोज़मर्रा के सब काम हैं। और शाम को थोड़ा मंदिर भी जाऊंगी पूजा करने के लिए। बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बच्चों को उठाती हूँ, उनका दूध देती हूँ और फिर नाश्ते वगैरह का काम करती हूँ। गाय भी हमारी थोड़ी सुस्त हो रही है, देखती हूँ डॉक्टर बुलाती हूँ या क्या करती हूँ। चलो काम में शुरू करने लगते हैं। काम कर रही हैं, सफाई वगैरह सारी हो चुकी है और बस मैं बना रही हूँ बच्चों का नाश्ता, क्योंकि लेट से सो के उठते हैं, लेट से ही सारे काम होते हैं। साइकिल चला कर आते हैं तो कहेंगे आज हैवी नाश्ते की ज़रूरत है। वैसे मैं रोज़ रोज़ नहीं बनाती, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दिन हैवी नाश्ता बनाती हूँ, और उसमें होता है आलू पनीर और प्याज के पराठे, जो इन्हें बेहद पसंद है। दही से लेंगे, मक्खन से लेंगे, और ये मीठी चटनी है, ये हमेशा हर समय साथ रहेगी, चाहे दाल बने, सब्जी बने या सुबह का नाश्ता। जब भी खाने का नाम होगा, ये खट्टी मीठी चटनी हर समय थाली के पास होगी। चलो बच्चों को नाश्ता कराती हूँ और फिर जाती हूँ गाय के पास, क्योंकि हमारी गोरी की तबीयत ख़राब है, उसको देखती हूँ। हमारी गोरी की तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्या हुआ। बाहर बंद रही थी अच्छी, वैसे तो धूप नहीं थी, पर राजा ने पाइप से नहला दिया एकदम, पाइप पानी लेके, तो मुझे लगता है गर्मी सर्दी हो गई। 1 हफ्ता हो गया। आज तो थोड़ी ठीक है, पर अभी भी दवाई दे रही हूँ। और ये इतनी बेवकूफ़ है कि ये दवाई लेने के लिए परेशान है। देखो ये खाने की इतनी वो है। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ये देखो, कोई इतने प्यार से दवाई लेता होगा जितने प्यार से ये दवाई लेती है। ये देखो, ये दवाई लेने के लिए परेशान है, बिल्कुल परेशान नहीं करती है दवाई लेने में। अभी बाहर छाया, धूप नहीं है बिल्कुल भी पेड़ के पास, लेकिन फिर भी मैंने अंदर बांध दिए और पंखा कूलर सब चला दिए, और अंदर बिल्कुल ठंडा है, ठंडे में बैठी रहेगी। आज नहलाई भी नहीं क्योंकि गर्मी सर्दी हो रही है। मुझे पता ही नहीं चला, वो तो जब ज़्यादा लगा चेहरे से तब मुझे लगा कि इसको बुखार है। जब चेक करा तो सच में बुखार था, और प्रेग्नेंट भी है, तो इस वजह से ज़्यादा जल्दी एकदम से डाउन हो जाती है बेचारी। मार दे, मार दे, फौरन मार दे, अंदर मार दे, हाँ, फौरन मार दे, फौरन कटा तो कुछ मार रहा है। एक बार मारा, जब बेटे मत मारा कि रात को कर देता था। कल दिन में कर लेता, कभी सारी रात ही अच्छी अच्छी नींद सो ले, ठंडे ठंडे में अच्छी तरह। गाइस सुबह आलू के पराठे पेट भर के खाए, और वो इतने हैवी हो गए कि दोपहर तक भूख ही नहीं लगी, क्योंकि इन चीज़ों के बाद में पानी बहुत पिया जाता है। और पूछते पूछते थक गई, भाई क्या खाओगे दोपहर को, क्या खाओगे? हमें कुछ नहीं खाना। फिर हार के थक के मैंने सोचा
कुछ हल्का बनाती हूँ, क्योंकि ना खाने से भूख लगती है और आजकल गर्मी इतनी है कि खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा हल्की सी खिचड़ी बनाती हूँ, सारी सब्जी ऐड करती हूँ उसमें, मूंग की दाल, मूंग के जो भी सब छिलके वाली दाल होती हैं वो सब डालती हूँ, और चटनी, रायते और सलाद के साथ पेट भर के खाएंगे। और हल्का भोजन और जल्दी बनने वाला। आजकल पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बार बार कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। खिचड़ी के साथ मैंने दही नहीं इस्तेमाल करी, रायता बनाया है। लौकी का रायता या खीरे का रायता, कुछ भी इस तरह का रायता बनाओ ताकि वो मतलब पानी की पूर्ति कर सके। और सब इतने खुश होकर खा रहे हैं। पहले भूख नहीं थी, लेकिन अब भूख भी लग गई है और खुशी खुशी से सब खा रहे हैं। आप भी सब खाओ, आओ मिलके खाते हैं। गाइस, आज मैं बना रही हूँ गर्मियों में खाने वाले गोंद कतीरा के लड्डू। इसे बनाने के लिए वैसे तो अपनी इच्छा है, आप जो भी कुछ डालना चाहें, ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें, कुछ भी डालना चाहें, ये तो खाने की चीज़ है। आप जितना सामान डालोगे उतने ही वो टेस्टी बनेंगे। लेकिन मेरे पास घर में जो कुछ होता है मैं वही डालती हूँ। स्पेशल कोई बाज़ार से ये नहीं है कि मतलब मुझे स्पेशली इसमें सब कुछ डालना ही डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लड्डुओं का मेन सामान होता है वो होता है देसी घी। ये देसी घी है, ये बूरा। मीठा आप अपने स्वाद अनुसार बना सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, कुछ बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए अपने स्वाद अनुसार, स्वाद के अकॉर्डिंग आप मीठा ऐड कर सकते हैं। खरबूजे की गिरी और ये नारियल का बरूदा। मैं बरूदा नहीं बनाती, मैं नारियल को बारीक वाले कद्दूकस में कस लेती हूँ। और ये है गोंद ततीरा। गोंद ततीरा और गोंद में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये है गोंद, डार्क कलर की होती है और इसका तासीर बहुत गर्म होता है, इसीलिए हमारे यहाँ बच्चा होने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चा होने के बाद में वो रेस्ट पीरियड होता है, उसमें हम इनको लड्डू बना के या पंजीरी बना के किसी भी रूप में जच्चा को खिलाते हैं। वैसे बहुत ताकतवर होता है और इसके अपने अलग गुण हैं, कमर में दर्द के लिए और सेहत के लिए। एनीवे, ये गर्म होता है, मतलब इसकी तासीर गर्म होती है। और ये है गोंद ततीरा। ये बहुत एक तरह से पारदर्शी होता है, वाइट भी नहीं कह सकते, क्रीम भी नहीं कह सकते, बिल्कुल पारदर्शी होता है। और इसका तासीर ठंडा होता है। दोनों में यही फ़र्क है बस। ये देखो, इतना पारदर्शी होता है। गोंद को हम इस्तेमाल करने से पहले हमको फ्राई करना होता है। हम फ्राई करते हैं और फ्राई करने के बाद में ये इस तरह से कुछ बिल्कुल खिल जाती है और हाथ से ऐसे मसलो तो इनका पाउडर बन जाता है। जबकि गोंद कतीरा को हम फ्राई नहीं करते, इसको हम पानी में भिगो के रखते हैं। करीब 10 मिनट के लिए पानी में भिगोने के बाद में ये इस तरह से फूल जाती है और उसमें फिर हम लड्डुओं में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैंने घी चढ़ा के, जैसे जिसकी इच्छा हो, वैसे तो हम लोग तो, मैं तो खैर अंदाजे से ही करती हूँ, लेकिन इतना घी चढ़ाओ जिसमें ये आटा अच्छे से गीला हो जाए, मतलब सूखा सूखा ना रहे, नहीं तो लड्डू नहीं बन पाते। मैंने करीब इसमें 3 बड़े चमचे कहूँगी जिससे सब्जी बनाते हैं, करीब 250 ग्राम के करीब घी डाल दिया है, ज़्यादा ही होगा 250 ग्राम से। और उसके बाद में इसमें आटा डाल के, ये आटा छान के, आटा, और मैंने आटा इसमें गेहूं चने का लिया है, मैंने खाली गेहूं का आटा नहीं लिया है। उसको मंदी आंच में करीब 20 मिनट से मैं भून रही हूँ और अभी 20-25 मिनट और लगेंगे। जब बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद में मैं नीचे उतार के इसको ठंडा करूँगी और फिर ये सब चीज़ उसमें ऐड करने के बाद आपसे मिलती है। गाइस, मेरा ये मिक्सचर देखो ब्राउन कलर का हो गया है बिल्कुल। और अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने ठंडा भी कर लिया है, करीब 10 मिनट मैंने ठंडा कर लिया, क्योंकि गरम इसमें बहुत गरम होता है। घी और तेल का जो गरम होने की मात्रा बहुत तेज़ होती है, इसलिए इसमें ये सारी चीज़ें जो भी मैं डालूँगी वो पिघल जाती हैं।
और एक लेस बन जाता। इसलिए लड्डू बनाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी जैसे बेसन के लड्डू हो, आटे के लड्डू, कुछ भी हो, इसको पहले ठंडा कर लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिल्ड कर ले, लेकिन हाँ कढ़ाई को 10 मिनट के करीब, मतलब इतना ठंडा है कि मैं इसको पकड़ पा रही हूँ, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, अभी भी गर्म है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से मिलाऊंगी और उसके बाद फिर लड्डू बनाऊंगी। दिखाती हूँ आपको, सारी चीज़ें मिक्स करके और लड्डू बना। गाइस सारे लड्डू बनकर तैयार हैं और बहुत टेस्टी हैं। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी हैं, तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। ऐसा कोई नहीं होगा कि खाना खाने के बाद में किसी का एक मीठा खाने के लिए मन ना हो। बस जल्दी से बनाओ और फटाफट पूरी फैमिली के साथ शेयर करो और देखो कितने टेस्टी लड्डू बनते हैं। और ये स्पेशली गर्मियों के ही होते हैं क्योंकि ठंडे होते हैं, इसमें सारी चीज़ें ठंडी हैं। तो फटाफट से बनाओ और जल्दी जल्दी खाओ। गाइस गर्मी ने सबको परेशान किया हुआ है। गर्मी से बचने के लिए सब सिर्फ पार्कों में आते हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेडीज़ की अपनी टोली बनी हुई है और सबके हाथ में एक एक पंखा है। इधर छोटे बच्चे और इधर बड़े, सब अपने अपने एंजॉय करने में लगे हुए हैं। एक्सरसाइज भी, गेम भी और टाइम पास भी। गाइस गर्मी सिर्फ इंसानों को ही नहीं लगती। ये देखो बेचारा बेजुबान गर्मी से बचने के लिए किस मुद्रा में सो रहा है। और ये देखो, ये इसी पार्क के छोटे बच्चे थे, लेकिन अब बड़े हो गए और अब इन्हें इतना पता है कि घास, जहाँ घास में पानी लगता है ना, ठंडक होती है, ये वहीं जाके लेट जाते हैं और यहाँ बच्चे झूलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ये किसी को कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि जो बच्चे घर से आते हैं तो इनके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं खाने के लिए। आज पूजा करने के लिए मंदिर में आए हैं और वाकई कितना सुंदर मंदिर है। ये हमारे कॉलोनी से थोड़ी दूर मंदिर है, इसलिए कभी कभी आते हैं। लेकिन जैसे ही प्रवेश द्वार में अंदर जाएंगे तो नंदी जी के दर्शन होंगे, फिर भगवान शंकर के दर्शन होंगे और पूजा हो रही है भगवान शंकर की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर में एक छोटा सा गार्डन पूजा के लिए, केले के पेड़, तुलसी, मरवा और फूल पत्ती भी हैं। सब है तो छोटा सा ही, लेकिन बहुत प्यारा सा है।